हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 25 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व फार्मासिस्ट दिवस वर्ल्ड फार्मासिस्ट्स डे हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है ताकि फार्मासिस्टों की सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा में योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह अवसर स्वास्थ्य सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान, दवाओं की सही आपूर्ति, रोगी देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने आदि को उजागर करता है। 2025 का विषय थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। हाल ही में भारत ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर आपसी मान्यता व्यवस्था (MRA) के तहत किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 24 सितंबर 2025 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट (MRA) पर हस्ताक्षर किए। यह इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट (ECTA) के तहत हुआ। इस व्यवस्था से दोनों देशों में ऑर्गेनिक प्रमाणन मानकों की पारस्परिक मान्यता होगी, जिससे फालतू निरीक्षण रिडंडेंट इंस्पेक्शंस घटेंगे और व्यापार प्रक्रियाएं आसान होंगी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark 1A खरीदने का करार किया है? ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 97। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 LCA Mark 1A 68 सिंगल सीटर और 29 ट्विन सीटर की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए का करार किया है। इनकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर 6 वर्षों में पूरी होगी। इन विमानों में 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य की सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के ताकसिंग में सुबनसिरी नदी पर स्थित 2220 मेगावाट की ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की अपनी सिफारिश दे दी है। परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अनुसार सुबनसिरी बेसिन में कई अन्य प्रस्तावित जलविद्युत योजनाएं हैं: न्यारे, नाबा, नालो, डेंगसेर, ऊपरी सुबनसिरी और निचला सुबनसिरी। 12 सितंबर को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार ES बढ़ी ने उल्लेख किया कि सुबनसिरी बेसिन अध्ययनों को 2014 में अंतिम रूप दिया गया था और उनमें दी गई जानकारी 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी थी। ये परियोजना ऊपरी सुबनसिरी के ताकसिंग ब्लॉक में रेडी गांव से लगभग 5 किलोमीटर नीचे की ओर प्रस्तावित है और इसका निर्माण ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक बिजली घर को 2100 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक बांगटो स्टेशन से 120 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन होगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन केंद्र का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने गुजरात अहमदाबाद के साबरमती में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कमांड सेंटर OCC का अनावरण है, जो एशिया का सबसे बड़ा संचालन कमांड सेंटर है। हाल ही में ICC ने किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इटली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने USA क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 23 सितंबर को हुई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के दौरान बोर्ड ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इसके बाद भी USA क्रिकेट टीम अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएगी।
T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए क्रिकेट टीम ने एक बड़ा उलटफेर किया था। टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रनों से हराया था। पाकिस्तान के मुकाबले यूएसए टीम बहुत छोटी थी, बावजूद उन्होंने इस मैच को जीतकर सभी को प्रभावित किया। हाल ही में जेरोम बोएटेंग ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जेरोम बोएटेंग ने 37 वर्ष की आयु में आधिकारिक तौर पर पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। बोएटेंग जर्मनी की 2014 फीफा विश्व कप विजेता टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और बायर्न म्यूनिख के स्वर्णिम काल में टीम की रक्षात्मक रीढ़ थे। उनके करियर की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं 2 यूएफा चैंपियंस लीग खिताब, 9 बुंडेसलीगा खिताब, 5 डीएफबी पोकल खिताब और बायर्न म्यूनिख के लिए 350 से अधिक मैच। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए वज्र, ऑप्शन बी अग्नि प्राइम, ऑप्शन सी आकाश सैट, ऑप्शन डी त्रिशूल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से अग्नि प्राइम मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण करके अपनी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। भारत ने विशेष रूप से विकसित रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से 2000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। ये रेल प्लेटफॉर्म पर अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए अपने तरह का पहला परीक्षण है। हाल ही में किस देश ने यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी जर्मनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जर्मनी ने हाल ही में यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया है। ये सुपर कंप्यूटर जर्मनी के फोर्स्चुंगजेंट्रम जुलिच फॉर्शिंगशेंट्रम जुलिच में स्थापित है और 5 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से चालू किया गया। ये प्रति सेकंड 1 क्विंटिलियन 10 टू द पावर ऑफ 18 से अधिक गणनाओं को संभाल सकता है, जो जलवायु अनुसंधान, एआई और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह यूरोपीय उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संयुक्त उद्यम यूरोहीपीसीजू द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें यूरोपीय संघ और जर्मनी का सहयोग शामिल है। हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जॉर्ज रसेल, ऑप्शन बी ऑस्कर पियास्ट्री, ऑप्शन सी कार्लोस सैंज, ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मैक्स वर्स्टैपेन ने हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। ये रेस 21 सितंबर 2025 को बाकू सिटी सर्किट पर आयोजित हुई थी, जहां वर्स्टैपेन ने पोल पोजीशन से शुरुआत कर लाइट्स टू फ्लैग जीत हासिल की। रेड बुल के इस डच ड्राइवर ने जॉर्ज रसेल मर्सिडीज को दूसरे और कार्लोस सैंज विलियम्स को तीसरे स्थान पर पीछे छोड़ा। रेस के दौरान ऑस्कर पियास्ट्री मैक्लेरन का शुरुआती लैप पर क्रैश होना चैंपियनशिप पर असर डालने वाला रहा। ये वर्स्टैपेन की 2025 सीजन में लगातार दूसरी जीत थी।